जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम सारनाथ में हैं और सारनाथ में जो तथागत गौतम बुद्ध की जो गया में ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद सारनाथ में आकर के प्रथम ज्ञान देने की जो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ होगी या नहीं होगी, तो मैं बताना चाहूँगा ये सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम ज्ञान स्थली कहा जाता है, जो तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ और 5 ब्राह्मण जो इनके साथ ज्ञान अर्जित करने के लिए पहले से निकले थे और साथ में मिले भी थे। तो तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ में आकर के और ज्ञान जो दीक्षा कह सकते हैं, दीक्षा देने की काम किए। आप देख सकते हैं कि सारनाथ की खुदाई में जो अशोक सम्राट के द्वारा जो यहाँ पे बनाया गया था, एक जो भी देख सकते हैं कि अशोक सम्राट के द्वारा जो भी यहाँ पे बनाया गया था वो आपको नज़र आ रहा है, जो पत्थर के द्वारा बनाया गया था। ये सब खुदाई में निकला है, जो पहले दबा हुआ था, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा जब खुदाई किया गया तो इस तरह की स्तूप सामने आया, जो आप अभी काफ़ी दूर है, आपको नज़र आ रहा होगा कि स्तूप भी जो अशोक चक्रवर्ती या अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह की लगातार मेरा कोशिश होता है। कल मैं फेसबुक पेज से लाइव आया था और आप लोगों को इस तरह की वीडियो जो थाई बौद्ध विहार वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और वहाँ का जो थाई बौद्ध विहार है, थाई बौद्ध विहार का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया और वहाँ का जो ग्राउंड जो है, ग्राउंड में जो भी कैंपस में है सारे चीज़ लगभग हम आपको दिखाने की काम किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अशोक सम्राट के काल में जो भी चीज़ यहाँ पे पुरातत्व विभाग के द्वारा जो रखा गया है और जो कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिल रहा है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। उस समय साइंस कितना डेवलप था। इंडिया में लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। यहाँ पे तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरह की जो बौद्ध धर्म प्रचलित था और बौद्ध धर्म के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये पत्थर में डिज़ाइन है। मैं काफ़ी करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं पत्थर में डिज़ाइन, इस तरह की डिज़ाइन अशोक सम्राट की काल में अशोक सम्राट के द्वारा आप देख सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें पत्थर में जो डिज़ाइन किया गया। आप समझ सकते हैं कि भारत का जो नॉलेज, एक साइंस कह सकते हैं, जो भारत में कितना डेवलप था। इस तरह की डिज़ाइनों करने के लिए कारीगर के पास कौन सा औजार से इस तरह की डिज़ाइन करते थे। आप सोच सकते हैं कि अशोक सम्राट के समय में लगभग पूरे भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाया गया और 84,000 बौद्ध स्तूप को तोड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि 84,000 बौद्ध स्तूप को तोड़ा गया और तोड़ करके नष्ट किया गया। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा है, उसमें आप देख सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का आपको छोटा सा मूर्ति नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अशोक सम्राट के काल में इस तरह की डिज़ाइन हुआ करता था। तभी तो भारत सोने की चिड़िया अशोक सम्राट के काल में ही भारत में लोग विदेशों से पढ़ने आते थे। लेकिन आज लोग विदेश
पढ़ने जाते हैं और विदेश में जाकर के ज्ञान लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच जो लेकर के आया हूँ, आप समझ सकते हैं कि इस तरह की खुदाई में निकला है। ये कोई आज का बना हुआ नहीं है, ये पहले अशोक सम्राट के काल के समय बना। अशोक सम्राट जिस समय 84,000 बौद्ध स्तूप को पूरे भारत में बनाने का काम किए, उस समय का है। उस समय आप सोच सकते हैं कि कारीगर और कारीगरी भारत में कितना डेवलप था। आप समझ सकते हैं कि बिना कारीगरी का डेवलप अगर नहीं होता तो इस तरह की डिज़ाइन कहाँ से आता, आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पत्थरों में डिज़ाइन, ये जो पत्थरों में डिज़ाइन देख रहे हैं, ये पत्थरों में डिज़ाइन उस समय का कितना महत्व रखता है। आज एक से एक इंजीनियरिंग लोग औजार बनाते हैं और औजार के द्वारा वो जो है डिज़ाइन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की डिज़ाइन जब भारत में लोग कर रहे थे तो उस समय औजार कहाँ से लाते थे। वास्तविक बात है कि भारत काफ़ी संपूर्ण देश, जिस समय अशोक सम्राट के काल था, अशोक सम्राट के काल के समय काफ़ी संपूर्ण देश माना जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक तरह की चीज़ भारत में पाया जाता था। भारत में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत में ही सारा चीज़ पाया जाता था और भारत से लोग विदेशों में यहाँ से भेजा जाता था और विदेश से लोग यहाँ सीखने आते थे। आप समझ सकते हैं कि विदेश से जब यहाँ सीखने आते थे तो कैसा नज़ारा रहा होगा जिस समय भारत में लोग सीखने आते थे और आज जो है विदेश सीखने जा रहे हैं। तो ये बौद्ध विहार का नज़ारा जो सारनाथ में जो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम दीक्षा दिया गया था, जो 5 ब्राह्मण जो उनके साथ में रह करके ज्ञान अर्जित करने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बौद्ध गया से उनको खोजते हुए लगातार उन्होंने प्रयास किया कि जो व्यक्ति हमसे रूठे हुए हैं उन्हें मैं पहले ज्ञान दूंगा। और तथागत गौतम बुद्ध लगातार प्रयास रहा उनको और सारनाथ में आकर के मिले, और सारनाथ में जब मिले तो उन्होंने सारनाथ में आकर के प्रथम ज्ञान सारनाथ में आकर के 5 ब्राह्मण व्यक्ति को दिया और बौद्ध भिक्षु उनको बनाए। और बौद्ध भिक्षु बना करके पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें लगाया गया और पूरे भारत में बौद्ध धर्म की जो पहचान, आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म की पहचान उस समय से बढ़ने लगा। और अशोक सम्राट के बाद आप समझ सकते हैं कि भारत में एक पूरे वर्ल्ड जानने के लिए कहीं ना कहीं अशोक सम्राट के द्वारा जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी राजा को एक सपना होता है, किसी भी पुत्र और पुत्री को अपना पोता और नाती देखने का शौक़ होता है कि पोता और नाती देखेंगे। लेकिन अशोक सम्राट ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्होंने अपने पुत्री और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष होता है, वो पीपल का डाल लेकर के और डाल या छोटा सा पौधा कह सकते हैं, छोटा सा पौधा लेकर के और विदेशों में भेजने का काम किया तथागत गौतम बुद्ध की विचार को फैलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का
जो तथागत गौतम बुद्ध का विचार था, वो विचार विदेशों तक अशोक सम्राट के द्वारा गया। आप समझ सकते हैं। आपको मैं लगातार मेरा कोशिश होता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के बीच मैं दिखाऊं। आप देख सकते हैं, मेरा कोशिश होता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के बीच जाए, जो कहीं ना कहीं इतिहास में अगर घोटाला कहीं हुआ है तो सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला हुआ है, जो मनुवादी पाखंडी लोग अपने आप को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बुद्ध के विचार को दफन कर दिया था, जो कहीं ना कहीं खुदाई करने के बाद इस तरह की जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। इस खुदाई में आप लोगों को जो मिला है वो सामने प्रत्यक्ष रूप में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उस समय जो कहा जाता था कि प्यासे को पानी पीने के लिए अशोक सम्राट के द्वारा जगह जगह वृक्ष और कुएं लगाया जाता था। आप देख सकते हैं किस तरह की कुआं भी बनाया गया है, इसमें जाली लगाया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो मेरा कोशिश होता है कि इस तरह की दिखाने का। आप देख सकते हैं ये दीवार जो है, दीवार में डिजाइन, ये पत्थरों को काट करके और पत्थरों में जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन को उकेरा गया है। उस समय की क्या टेक्नोलॉजी था, क्या कारीगरी का जो नॉलेज था, आप देख सकते हैं कि इस तरह की डिज़ाइन आपको नज़र के सामने मैं आपको दिखाना, कैमरा में दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। उस समय का जो पिलर हुआ करता था, पत्थर को काट करके पिलर बनाया जाता था। उस पिलर पे देख सकते हैं कि इस तरह की डिज़ाइनें बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की डिज़ाइन पत्थरों में बना हुआ है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। आप देख सकते हैं कारीगरी मैं छू करके आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह की डिज़ाइन बनाया गया है, पत्थरों में डिज़ाइन बनाया गया है। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इधर से उधर जाने का रास्ता है शायद। आप समझ सकते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी कितना टॉप था। आप समझ सकते हैं कि अशोक सम्राट के समय कितना टेक्नोलॉजी डेवलप था, जो भारत में लोग सीखने आते थे। आप समझ सकते हैं आज भले ही भारत से लोग सीखने जाते हैं विदेशों में, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन एक समय था अशोक काल के समय, जिस समय भारत में लोग आते थे भारत में सीखने के लिए, जिससे आप समझ सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि तक्षशिला विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरह की विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हुआ करता था, जो अपने पूरे भारत में इस तरह की विद्यालय था। और सारे विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा दिया जाता था, जो कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ था, विज्ञान पे टिका हुआ था। कोई पाखंडवाद, कोई आडंबर नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एक पिलर अभी खड़ा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके पास जाऊंगा। आप देख सकते हैं सब खुदाई में मिला है। आप समझ सकते हैं क्या छुपाया गया था, क्या छुपाने की कोशिश किया गया। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी इतिहास का घोटाला अगर हुआ है तो भारत में
सबसे बड़ा घोटाला, इतिहास की घोटाला हुआ है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में मिला। इस तरह की डिजाइनें आप देख सकते हैं, इस तरह के पिलर आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अशोक का स्तंभ इस पे था। आप देख सकते हैं कि इस पिलर में इस तरह की डिजाइनें किया जो गया था, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा एक चेहरा के साथ साथ ऊपर में बॉर्डर डिजाइन पत्थर में उकेरा गया है। आप समझ सकते हैं। मेरा कोशिश होता है लगातार आप लोगों को कहीं ना कहीं जो कुछ नया होता है वो नया चीज़ दिखाने का लगातार मेरा कोशिश होता है, और मैं इस पे काम करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से नज़र आ रहा होगा जो बौद्ध स्तूप है, वो जो सारनाथ में प्रथम तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, वो सारनाथ का बौद्ध स्तूप आपके नज़र के सामने यहाँ दूर से नज़र आ रहा है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो सारनाथ का बौद्ध स्तूप है, वो आपके नज़र के सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि सारनाथ का जो प्रथम तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, वो बौद्ध स्तूप आपके सामने है, जो अशोक सम्राट, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के द्वारा पूरे भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाया गया था। और बौद्ध विहार में आप समझ सकते हैं कि बौद्ध विहार में किस तरह की ज्ञान दिया जाता था, जो इतना बड़ा डेवलप कहीं ना कहीं भारत किया कि विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, और लोग आज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक सम्राट कैसी शासक थे, जो इस तरह की जगह जगह रास्ते पे, जहाँ पे लोगों को आने जाने का दिक्कत होता था, रास्ते पे पेड़ लगाया करते थे, पानी पीने के लिए कुआं खोदा करते थे। और पूरे भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने का काम लगातार उनका रहा, जो 84,000 बौद्ध स्तूपों में आप देख सकते हैं कि खुदाई में मिला है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठ करके और ज्ञान दिया करते थे, बैठ करके और लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। आप देख सकते हैं किस तरह की खुदाई में मिला है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास का घोटाला भारत में किया गया, और अशोक सम्राट के काल के समय का इतिहास भारत के लोगों से छुपाया गया। आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग आखिर में हिंदुत्व के चाशनी में अगर डूबे हुए हैं, तो हिंदुत्व की चाशनी में आखिर में कौन डुबाया, और जो 85% लोग हैं उन्हें जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग शूद्र और अछूत बनाया, और शूद्र और अछूत बना करके पढ़ने लिखने की आज़ादी ख़त्म किया, धन रखने की आज़ादी ख़त्म किया, और हथियार रखने का आज़ादी का ख़त्म किया। जो विश्व विजेता कहे जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास का घोटाला हुआ। जो विश्व विजेता कहे जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कई देशों को जीतने का काम किया, और भारत में बहुत सारा विद्यालय बनवाए, बहुत सारा बौद्ध विहार बनवाए, जिसमें भंते लोग रहते थे और वहाँ से ज्ञान देने का काम करते थे। आप समझ सकते हैं। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भारत में किया गया है, और SC/ST OBC को नीचा दिखाने का जो काम किया है मनुवादी पाखंडी लोग, आप समझ सकते हैं कि इससे कि कितना बड़ा इतिहास का घोटाला हुआ है। आप देख सकते हैं, मेरा कोशिश होता है लगातार आप लोग के बीच
एक नया चीज़ लाने का, जो आज सारनाथ में हम आए हैं और आप लोगों के बीच सारनाथ का वीडियो, जो सारनाथ में तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम ज्ञान देने का बात जो सामने आया है। आप देख सकते हैं कि पत्थरों में उकेरा गया डिज़ाइन आप समझ सकते हैं कि पत्थरों में जो डिज़ाइन था, काफ़ी हाथ दर्द देने लगता है। स्टिक जमा करवा लिए हैं और माइक भी जमा करवा लिए, इस कारण से नहीं लेकर के आए हैं, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा लगातार आप लोगों के बीच जो कुछ बचा हुआ अशोक सम्राट के काल के समय का डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है, वो बौद्ध स्तूप को लोग परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा करने के दौरान आप देख सकते हैं कि एक बाउंड्री किया गया है, उसमें पास में ना सटने के लिए, और साइड से बाउंड्री के एक चारों तरफ चबूतरा टाइप के बनाया गया है, जिस पे लोग घूम करके परिक्रमा करते हैं। ये पत्थर के द्वारा इस तरह की डिज़ाइन किया गया था, आप देख सकते हैं। काफ़ी दिक्कत हो रहा है, हाथ दुख जाता है, लेकिन मेरा कोशिश होता है। मैं चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि इस तरह की जो इतिहास का कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ है, जो छुपाया गया है भारत के लोगों से, वो भारत के लोगों के सामने आना चाहिए। तब जाकर के लोग समझ पाएंगे कि आखिर में सही मायने में अशोक सम्राट कैसे शासक थे। लोग कहते हैं कि काफ़ी क्रूर शासक थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को 101 भाई को हत्या किया था। लेकिन ये सरासर गलत बताया जाता है और बहुत महान शासक ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट, आप समझ सकते हैं। लगातार इस तरह की मेरा कोशिश होता है, मैं आपको दिखाने की मेरा कोशिश होता है। चारों तरफ बौद्ध विहार का जो सारनाथ में स्थित है, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो कुछ अशोक सम्राट काल के समय का जो डिजाइनिंग बची हुई है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं कितना बड़ा बौद्ध विहार है। आप देख सकते हैं इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान विशेष का खोदक है जहां भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के माध्यम से अलेक्जेंडर कलिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 320 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पटट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं शताब्दी सती ईस्वी के ब्राह्मणी लिपि में बौद्ध मंत्र के धम्म हेतु प्रभाव लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट निर्मित मौर्य कालीन
स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस फिलानकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के फिलानकार पुंज के रूप में है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो खुदाई में आपको मिला है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द में यहाँ पे लगाया गया है, समझ सकते हैं। इस तरह की वीडियो में लगातार मेरा कोशिश होता है कि आप लोगों के बीच सामने आए, आप लोगों के बीच सामने इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। आगे हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की वीडियो आपको जो लाते हैं कैसा लगता है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की सच्चाई जो कहीं ना कहीं भारत में इतिहास का जो घोटाला हुआ है वो भारत के लोगों के पास जा सके। और मेरे चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं। अगर जो इस तरह की जो वीडियो लेकर आता हूँ अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।